हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो देखिए साथियों, आप सभी के मैसेजेस भी आए हुए हैं, मेरे पास कॉल पे आई हुई है, ओके। और टेलीग्राम पर भी आप लोग मैसेज करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, कि सर हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो कब लगेगी, मेल फीमेल कितने कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, ट्रेनिंग कब होगी, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी और मेडिकल कब होगा, ओके। थर्ड वेटिंग लिस्ट कब लगेगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी के टाइम पर पूछा जाता है कि सर हरियाणा पुलिस का पीएमटी पीएसटी के को लेकर क्या अपडेट और कट ऑफ क्या रहेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है एक बार, और आपको पता है मैं वीडियोज़ बहुत कम बनाता हूँ जब मुझे लगे कि अभी के टाइम पर बेनिफिशियल है और मुझे बताना चाहिए, तब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। अदरवाइज़ आपने बीच में देखा होगा मैंने वीडियोज़ से इनसे ब्रेक ले लिया था, क्योंकि उस समय मैंने आपको बोला था कि आप लोग स्टडी पर फोकस करो, इलेक्शन वगैरह चलता रहेगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, कुछ नई अपडेट्स है जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस से जुड़ी हुई सारी अपडेट इसी के अंदर है, ओके। इसे एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा सारी चीज़ें, एक वीडियो आएगी वो मैं बता दूंगा कौन सी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और साथ में आप लोगों को एक बात और कहूँगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, वो आप वीडियो में सुन लीजिएगा भाई, वो आपको ध्यान रख। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस भर्ती वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेन क्वेरी ये रहती है कि सर कितने बच्चों की लिस्ट लगेगी। अब ये बात तो भूल जाओ कि लिस्ट लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी भाई, ठीक है। और ये चीज़ कंफर्म है, और अगर इसको लेकर कोई और अपडेट भी आती है तो बताऊंगा। और मैंने पहले ही कहा था कि आपका सारा काम इलेक्शन के बाद होगा, आपका सारा काम इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि बीच में है ना आपकी जो फाइल है उस पर काम ही नहीं हो रहा था। और आपने देखा भी होगा, मैंने बता दिया था कि अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा, इलेक्शन के बाद होगा तभी मैं आपको कोई अपडेट दे पाऊँगा, ठीक है। और अभी भी है ना, जो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी प्रोसेस शुरू होगी। कभी आप लोग ये पूछो मुझसे कि सर आपने तो ये बताया था, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, मतलब आचार संहिता हट जाने के बाद, ठीक है। अभी भी आपकी वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट लगेगी कितने स्टूडेंट्स की, ओके। तो लास्ट जो था ना हमारे पास नंबर 200 तो था भाई मेल कैंडिडेट्स का, और फीमेल का था भाई 57, इतना था। अब उसमें अगर हम बाकियों को ऐड करते, जैसे मुझे जो ध्यान है 25 एक जगह से, और उसके बाद 2-3 ने और रिजाइन किया, अगर ये रिजाइन वालों को ऐड कर देना तो 25 नंबर और ऐड कर दीजिए इसके अंदर। 25 नहीं, एक और लड़की लगी थी क्या वो HCS में, अभी HCS का भी रिजल्ट आएगा भाई, उसमें भी आई थिंक शायद है एक कैंडिडेट। चलिए कोई नहीं, आप 25 मानकर चलिए। 57 + 25 ये फीमेल की है और 200 मेल है। अगर जिन्होंने रिजाइन किया है उनको और ऐड कर दें तो ये लगभग 350 के आसपास नंबर बन रहा है। मतलब मिनिमम मानकर चलिए 200 प्लस तो मेल के लिए है और फीमेल के लिए 57 प्लस। तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है। अब इसमें कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है क्या नहीं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर बता देना भाई, आपका स्कोर कितना है मिनिमम। मतलब आप साथ में लिख देना थर्ड वेटिंग लिस्ट, मैं आपको बता दूंगा कि पॉसिबल है या नहीं है, जितना मुझसे हो सका। अगर मेरे पास टाइम लगता है तो मुझे इसका एनालिसिस करने का, ये बात मैंने आपको बता दी। सबसे पहले थर्ड वेटिंग लिस्ट की बताइए भाई, और इसीलिए बताइए कि आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। उसके बाद अब पहले बता देता हूँ भाई उनकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग जिनकी रहती थी हरियाणा पुलिस के जिन कैंडिडेट्स की। उसके बाद फिर नए वालों की बताऊँगा, PST PMT की, जिनकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग और मेडिकल रहते हैं। आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से इनका काम रुक गया था भाई। तो देखिए ट्रेनिंग वाले भाई, अभी तो आप लोग फटीक कर रहे हो अपना, ठीक है, अलग अलग जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मिली हुई है, जिसको जो यूनिट मिली हुई है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स भी अलग अलग जगह की, मुझे ध्यान है, अभी ड्यूटी पर भी थे तब भी मिले थे। तो आप लोगों को तो मैं बता दूं, आप सभी का एक साथ बैच बनेगा, ठीक है, एक साथ बैच बनेगा अभी। और हो सकता है कि जो ये नई वेटिंग लिस्ट लगने वाली है इनके साथ बने। ज्वाइनिंग भाई मेडिकल और ज्वाइनिंग आप लोगों का अब होगा जो उस समय रह गए थे। कुछ ऐसे भी है जिन कैंडिडेट्स ने क्या किया था भाई, उनका दूसरी जगह, यस वो ऑलरेडी जॉब में थे, कुछ असम राइफल्स में थे, GD में लगे हुए थे ना, जो फीमेल कैंडिडेट थे आई थिंक 2-3, तो एक ITBP का जवान था और शायद 2 GD थी असम राइफल्स में फीमेल कैंडिडेट्स। तो इन सभी ने, इनको पहले NOC नहीं मिली थी वहाँ से,
क्योंकि अर्जेंट में नहीं मिल सकती तो अब तक इन्होंने ले ली होगी या फिर अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेडिकल भी इनका साथ ही हो जाएगा। जिनका मेडिकल रहता था बस वो अपना मेडिकल करो और ज्वाइनिंग ले लेना भाई, लेकिन ये सारा काम होगा अब रिजल्ट के बाद, आचार संहिता कंप्लीट होते ही। ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक सभी को समझ में आ गई। तो ओल्ड भर्ती वाला तो पता लग गया। और ओल्ड भर्ती की भाई एसआई की भी शायद वेटिंग लिख सकती है 15/2019 की, 15/2019 थी या 2015 थी, वो मुझे ध्यान नहीं है भाई। एक दो एडवर्टाइजमेंट और है जिनकी वेटिंग लग सकती है हरियाणा पुलिस वालों की। अब आ जाते हैं भाई पीएसटी पीएमटी और कट ऑफ पर। पीएसटी पीएमटी तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो अपना फाइनल टच जिसको भी देना है 15 जून के अकॉर्डिंग दीजिए। ठीक है, मतलब 15 जून से ऐसा होना चाहिए किसी भी टाइम नोटिस आ जाए आपका, आप लोग रेडी रहो। मैं आपको फाइनल 15 जून इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका मैक्सिमम चांसेज है या तो जून के लास्ट में, ठीक है, मतलब 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है। 10-15 दिन का टाइम देंगे ये, 10-12 दिन का, ठीक है, और कभी भी हो सकता है आपका फिजिकल। तो आप चाहे ये मानकर चलिए कि जून के मतलब 15 जून के बाद होगा या जुलाई में मानकर चलिए स्टार्टिंग में, मतलब 15 जुलाई से पहले। तो ये पूरा टाइम रहेगा और इसमें ये मत मानना कि 15 जून बोलते तो 15 जून से नहीं होगा, 15 जून को भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे और हरियाणा पुलिस की ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की भी। ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसी वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना रहे। भाई टोटल फॉर्म थे आपके जो मेल के थे लगभग 85,000। ठीक है, हुआ क्या था, एक साथी ने किसी ने ये तो पता कर लिया कि फॉर्म कितने हैं, मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेट 85,000। उस भाई ने कंफर्म किए जब, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेल के पता चले थे और उसने क्या कह दिया कि दोनों के इतने हैं। सिर्फ ये गड़बड़ हुई थी क्योंकि जिसने पहले डाटा लिया था ना, कैसे भी किसी भी सोर्सेज से लिया हो, एक साथी ने लिया था, बाद में बहुतों ने उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, लेकिन उसको ये तो बता दिया था कि 85,000 के आसपास है, लेकिन ये कहना उसको ये नहीं पता चल पाया कि ये सिर्फ मेल के है। उसे लगा मेल फीमेल दोनों के हैं, तो इस वजह से उसने वो टोटल 85,000 बता दिया। तब की जबकि रियल में है क्या कि ये प्लस में 30-31 हज़ार के आसपास फीमेल है। ठीक है, और 1,16,000 टोटल इतने फॉर्म है भाई। पहली बात तो ये। अब जिन्होंने मजाक उड़ाया आपको ये भी पता लग गया होगा किसने उड़ाया था किसने नहीं, लेकिन रियल में उस बंदे की कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, उसको जब आगे से डाटा बताया गया तो उसको 85,000 अप्रोक्स बताया गया था, तो उसने सीधा यही बता दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेल के हैं। ठीक है, और ये बात आपस में सभी को समझ में आती भी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अब मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि किस टीचर ने या किस यूट्यूबर ने ये बताया था, लेकिन फिर भी जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये गड़बड़ हुई है, आज मैं ऐसे ये सारा डाटा चेक करा तभी मुझे ध्यान आया। ठीक है, कि किसी ना, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ था ना जो चीज़ें कि किसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आई उसमें, तो ये भाई किसी एक हो सकता है, चाहे उनके 1,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 2,000 हो, चाहे उनके 1,00,000 हो, चाहे 5,00,000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिससे भी हुई है तो भाई थोड़ा सा इस बात का आपस में सबको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आगे बात करते हैं, और स्टूडेंट्स को ही पता है इस चीज़ का, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उनको ही पता होता है कि 85,000 है। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग वाले ने 85 गई थी तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ मेल का डाटा ही पता लगा उन्हें। चलिए अब आगे चलते हैं कट ऑफ पर। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है ना कट ऑफ कैसे लगेगी ये भी थोड़ा सा इशू है। कैसे? क्योंकि अभी जो है वो +5 होकर लगेगी या -5, मतलब +5 या उन 5 को छोड़कर ये रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे जेन्युइनली, ठीक है, मैं कल तक सारा डाटा आपको बता भी दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी, वो होता है ना कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया तो एक बार तो दोबारा से, मेरे पास जो रिटर्न में है वो सारा डाटा तो है, लेकिन आपको क्या करना है, आप मुझे अपनी कैटेगरी बताओगे किस कैटेगरी से हो, साथ में आपका स्कोर कितना है सीईटी में, जिसने हरियाणा पुलिस के लिए अप्लाई किया है, सीईटी स्कोर, और साथ में आपके पास प्लस, अगर आपके पास +5 है ना तो एक्स्ट्रा में लिखना +5। जैसे मान लीजिए किसी के नंबर है 51, तो 51 + 5 लिख देना। ओके, ये मुझे ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई यूआर कैटेगरी का है, और तो आपको स्कोर कैसे बताना अपना, 55 प्लस में 5। आप चाहो तो लास्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे बता देना, मैं कल इवनिंग तक ट्राई करूँगा कि आपको सारा ही बता दूँ। ठीक है, मतलब एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर किस तरह क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस किस एनालिसिस के बेस पर,
मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, तो कट ऑफ आपको कल कंफर्म हो जाएगी, क्या कुछ रह सकती है। और इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया था 31 मई तक हो सकता है आपका एक जो है फाइनल डिसीजन भी आ जाए 5 नंबर को लेकर। अगर उसकी आज आ जाता है ऑर्डर या कल आ जाता है, ठीक है, तो भाई फिर आपको फाइनल ही बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम मंकित 72, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।